जय हिंद मेरे बच्चों, मैं सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेष वाले सर पर, जहां पर आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, वो भी बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में। जी हाँ मेरे बच्चों, विस्फोटक इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज है बहुत बड़ी और मैं चाहता हूं आपको ये एक्सरसाइज इतने अच्छे से और जल्दी से मैं आपको समझा दूं ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। वैसे देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं, केवल एक ही फार्मूला हमें यूज करना है। बस ये है कि वैल्यू अलग अलग पुट करना पड़ेगी और अगर आपको इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज चुटकियों में कर लोगे। मतलब अब एग्जामिनर हमें कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, हम इसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चार सब क्वेश्चन है और इसमें आपको सम निकालना है। मतलब अब एक्सरसाइज में आपका जो है फार्मूला पूरा की पूरा बदल जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो आपका पिछला फार्मूला था मतलब सिरदर्द की गोली, उसमें केवल आपको जोड़ना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। बस एन बाई टू जुड़ जाएगा और एक टू जुड़ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा आपको करना क्या है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एक अपना जो पुराना फार्मूला था वो था अपनी जो सिरदर्द की गोली थी, इट्स मीन की ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू टी। पूरा पूरा फार्मूला वही आपको रखना है। बस यहाँ पे जो है नीचे फार्मूला देख रहे होंगे आप कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। बस इतना सा पोर्शन आपको जोड़ना है और साथ में आपको टू लगा देना है क्या आगे। ठीक है, बाकी फार्मूले में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, पूरा की पूरा वैसे ही रहेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें केपी दे रखा है, मैंने आप ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो पहली एपी दे रखी है आपको दे रखी 2 7 12 डैश 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 टू द 10 टर्म। मतलब आपको यहाँ पे एपी दे रखी जो कि 10 टर्म तक आपको ले जानी है। ठीक है, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में इसके लिए लिखेंगे 4 गिवन एपी। अब गिवन एपी के लिए हमको क्या क्या चीजें दे रखी है हमको मेंशन भी करना पड़ेगी। सबसे पहले तो हमको फर्स्ट टर्म मतलब कि ए दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए कितना हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद में हमें डिफरेंस दे रखा है डी, मतलब हम ए2 में से ए1 माइनस कर देंगे तो हमें हमारा डिफरेंस भी मिल जाएगा। इट्स मीन कि ये हो जाएगा 7 माइनस 2, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 5। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमको जो है एन नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी 10 दे रखी, तो मैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो बातें हमें दे रखी जो हमारे काम की हमने लिख ली। अब हमें इतना पता है कि इसका फार्मूला क्या है, तो हम उसके लिए लिखेंगे डब्ल्यू के टी, इट्स मीन की वी नो दैट। ठीक, वी नो दैट के बाद में हमारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और इनटू में हो जाएगा आपका डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी, सम ऑफ टर्म्स जो रहेगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 10, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा एस 10 इज इक्वल टू नंबर एन की जगह हो जाएगा आपका 10 अपॉन में 2। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, बाकी कैलकुलेशन पूरा वैसा की वैसे ही जैसा आपने कर रखा है। ठीक है, तो 2 इंटू ए की जो यहाँ पे वैल्यू है हमारी 2 बन रही है, प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन और इनटू में डी, डी मींस क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज। वंस अगेन 2 से ये 10 काट दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, तो एस 10 इज इक्वल टू आपका बचेगा 5 और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा ये 2 2 जा 4 प्लस यहाँ 10 में से 1 गया तो बचेगा 9 और इनटू में कौन चल रहा है 5। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग, तो एस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा एस 10 इज इक्वल टू एफ इंटू 49। ठीक, क्योंकि 45 में 4 जुड़ेगा तो आपका 49 बनेगा। इसके बाद में जब आप 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो आपका आ जाएगा एस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 4 और 5। ठीक है, ये बन जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने एस 10 की वैल्यू निकाल दी। चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं था इसलिए हम लोग भी इसको आंसर को यहीं कर देंगे ब्रैकेट में करके। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट का मैंने यहीं पे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि देखिए आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत बड़ी, मतलब फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है। उसके अलावा 17 वर्ड प्रॉब्लम अलग है और इसमें से एक आध क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखे हैं। मतलब ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी है कि मैं इसको अगर डिटेल में कराने बैठूं तो बहुत समय हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए हम इसको सॉल्यूशन जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है उसी में समझ लेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, आपको बस कंसंट्रेट करना उसी क्वेश्चन पे जिसपे मेरे हाथ चल रहे हैं। आप अगर दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एपी दे रखी है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख ली। इट्स मीन की -37 -33 -29 टू
12 टर्म, मतलब आपको 12 टर्म तक की एपी ले जानी है। साथ ही साथ 4 गिवन एपी, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे 4 गिवन एपी। इसके अंदर ए हमको दे रखा है फर्स्ट टर्म 37, माइनस का 37, डिफरेंस हमें निकालना है तो A2 माइनस A1 कर देंगे, मतलब माइनस का 33 और माइनस माइनस का 37। अब ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और फिर ये माइनस प्लस होगा माइनस, इसका मतलब 37 में से 33 जाएगा तो बचेगा 4। बड़ी पे प्लस था इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। वंस अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारी हो जाएगी 12, इट्स मीन की n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहीं पे वही वाला फार्मूला रख देंगे, S12 रख देंगे क्योंकि 12 टर्म है, ठीक है। 12 नंबर ऑफ टर्म की जगह 12 अपॉन 2, जहां पे a है वहां पे a रख देंगे, n की वैल्यू रख देंगे, देन हमको एज इट इज काम करना है, ठीक है। 2 से 12 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 12 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। उसके बाद में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 37 में होगा तो माइनस का 74 हो जाएगा, और 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, और 4 तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। उसके बाद में फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 4 का तो 44 हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें एज इट इज चलती रहेगी। अगेन यहाँ पे जो हमें काम करना है वो ये करना है माइनस प्लस, क्या होगा हमारा माइनस, मतलब 74 में से 44 जाएगा तो बचेगा हमारा 30, जो कि रहेगा माइनस, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का इकाई की हमारी माइनस की, ठीक है। अगेन हम लोग करेंगे यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई माइनस 30 में, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 180, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें जितनी भी वैल्यूज दे रखी है वो डेसिमल में दे रखी है, टर्म्स जो दे रखी है डेसिमल में दे रखी है, ठीक है। तो ये जो हमें एपी दे रखा है इसमें हमें 100 टर्म्स तक जाना है। 100 टर्म मतलब हमारी नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी 100। ए हम लिख लेंगे 0.6, डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, इट्स मीन कि जब माइनस करेंगे तो बचेगा 1.1, ठीक है। इसी तरीके से हमको n तो मिल ही गया। अब हम वही वाला फार्मूला रखेंगे, हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये फार्मूला रख देने के बाद में हमें सारी वैल्यूज रखना है। Sn मतलब S 100 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 100 है, 100/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चल रहा है 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 100, और इंटू में हो जाएगा आपका डी कितनी दे रखा आपको 1.1, ठीक है। 2 से जब आप 100 डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा 50, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 1.2, और 100 में से 1 जाएगा तो बचेगा 99, और 1.1 आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। कुछ नहीं करना है, सारा बस वैल्यू पुट करना है, बारी बारी से आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर वैसे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे तो 1.2 है, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो यहाँ हो जाएगा 108.9, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110.1, मतलब ये हो जाएगा 110.1। साथ ही साथ में मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है 50, जब 50 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, लेकिन यहाँ लास्ट में बचेगा 0, तो डेसिमल के बाद 0 का कोई सेंस नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 तक की जो टर्म है उसका सम कितना हो जाएगा 5505, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में और इंटरेस्टिंग बात दे रखी, मतलब इस बार जो टर्म उसने जो है फ्रैक्शन में दे दी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कर दे दी हो चाहे किसमें भी, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जो हमारी एपी है, फॉर गिवन एपी हम यहाँ पे लिख देंगे, जो ए दे रखा है फर्स्ट टर्म वो लिख देंगे, उसके बाद में डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, इट्स मीन की 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, और 15 से 60 को डिवाइड, सॉरी 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, और अपॉन में कितना चल रहा है 60। इसके बाद में नंबर ऑफ टर्म हमें 11 दे रखी, क्योंकि 11 टर्म तक जाना है तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 11। साथ ही साथ फार्मूला वापस वही रखना है, वापस एस एन की जगह S11 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी है 11, जहां जहां n है वहां 11 आ जाएगा। 2 इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 1/15, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 1 मतलब 10 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा आपका 1/60। अब देखिए यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वैसे ही 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना चल रहा है 15, ठीक है। साथ में ये वाली वैल्यू चलती रहेगी लास्ट तक, क्योंकि 2 से 11 तो कटने से रहा। अभी फिलहाल हमने इसको यहाँ पे क्लोज किया, मतलब यहाँ पे कैंसिल किया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/6, क्योंकि 0 से 0 कट गया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, और अपॉन में कितना चल रहा है 6। ये वाली वैल्यू भी एज इट इज चलेगी। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 15 और 6 का मल्टीप्लाई, सॉरी एलसीएम कितना होगा 30 होगा। 15 और 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। जब 30 आएगा तो 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 6 के टेबल में 30 आता है 5 टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आ जाएगा 5। आपको ये वाला पोर्शन करते आना चाहिए, छोटा सा बेसिक है, ठीक है। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और अपॉन में चल रहा है 30।
आप चाहे तो इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9 टाइम कटेगा, ठीक है, और ये कटेगा 3 10 जा 30। इट्स मीन कि नीचे कितना बचेगा 10/30 और साथ में कितना चल रहा है 11/2। अब जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 का 3 में हो जाएगा 33 और 2 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 22। इट्स मीन कि आपका फाइनल आंसर जो बनेगा S11 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 33/20। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको फिर से सम निकालना है, लेकिन इस बार एपी में उसने टर्म्स ना देते हुए लास्ट टर्म मतलब ए एन दे दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, हम ऑलरेडी इसमें मतलब इसमें के कर चुके हैं, बस अपने को थोड़ा सा पार्ट और ऐड करना है, मतलब एस एन की वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगी, तो उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते जल्दी से इसका सॉल्यूशन। अगेन फिर से वही बात, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके लिए कर लिए, मतलब रेडीमेड सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको बस समझना है, देखना है फोकस करके, ठीक है। यहाँ पे एक एपी दे रखी है 7 प्लस सब, जो सबसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस 10n1/2 प्लस 14 प्लस और टिल जो लास्ट टर्म दे रखी है 84 दे रखी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में टर्म्स दे रखी थी, यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है 84, ठीक है। अब जो दे रखा है फॉर गिवन एपी हम लोग लिख लेंगे एपी गिवन, तो यहाँ पे दे रखा है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू मतलब a2 माइनस a1। अब देखो मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैंने इस एपी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्यों, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में क्या, तो ये हो जाएगा 20 और 20 को 1 में जोड़ेंगे तो 21, ठीक है, और अपॉन में 2, बाकी पूरी एपी इसी के से उतार दी। थोड़ा सा बस इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, वैसे भी आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब डी लिखेंगे तो अब हम इस एपी को ही फॉलो करेंगे, है ना। तो हमारे लिए ए क्या हो जाएगा 7 और डी हो जाएगा हमारे लिए a2 माइनस a1, इट्स मीन की 21/2 माइनस 7। तो ये वही वाला फ्रैक्शन बन गया जिसको हम लंगड़ा फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हो जाएगा 14 और साथ में 21 तो चल ही रहा है, माइनस भी वहीं की वहीं रहेगा, बस इसका मल्टीप्लाई इसमें हमने किया है, ठीक है। और अपॉन में फिर पूरे के अपॉन में कौन आ जाएगा 2, 21 में से जब 14 जाएगा तो बचेगा 7 और अपॉन में 2। इट्स मीन की डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना 7/2। लास्ट टर्म जो दे रखी है हमें 84 दे रखी है, nth टर्म को ही लास्ट टर्म कहा जाता है, इसको हम a n करके भी लिख सकते हैं और l करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो l अपना कितना हो जाएगा 84, n हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म कितनी हमें नहीं पता है, क्योंकि Sn का जब भी फार्मूला लगाते हैं हम तो हमें नंबर ऑफ टर्म पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो इसलिए पहले तो हम n निकालेंगे, उसके बाद हम हमारा Sn निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लगेंगे जनरली दो फार्मूले, वो कौन से फार्मूले मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा सिरदर्द वाली गोली, है ना। जब भी आपको दो बीमारी होती है, कई बार ऐसा होता है कि बुखार के साथ में हमें सिरदर्द भी हो रहा होता है, तो सबसे पहले जो है हम अपने सिरदर्द की गोली खाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे बुखार की गोली। तो ये वाला फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाय सॉरी एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एल क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा है जो nth टर्म होती है वही लास्ट टर्म होती है, तो आप ए एन की जगह एल रख लोगे, है ना। लास्ट टर्म मतलब 84 आ जाएगा, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, एन हमें पता नहीं है और डी हमारा 7/2 है। अभी 7 जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इट्स मीन 84 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 77। यहाँ पे देखेंगे n माइनस 1 इंटू 7/2 है, ठीक है। अभी जो 7/2 है जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट्स मीन 2 ऊपर चले जाएगा 7 नीचे। 7 से आप इस 77 को कितनी बार काट दोगे 11 बार, बचेगा कितना 2 और n माइनस 1 आपका चल ही रहा है। अब ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो n की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 प्लस 1। जब इसमें आप इसको जोड़ दोगे तो आपकी जो n की वैल्यू है वो बन जाएगी 23। इसके बाद में आप देखेंगे कि अब n भी हमें मिल गया, अब हमें निकालना है Sn, मतलब हमें हमारा जो है पहला आंसर मिल चुका है, दूसरा आंसर हमें निकालना है। तो देखिए हमें अब पूरा वापस से वही वाला फार्मूला बड़ा फार्मूला रखने की जरूरत नहीं, हम चाहे तो उसकी जगह ये फार्मूले भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपके जनरली कुछ फार्मूले यहाँ पे बनते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को अगर a d और n ये तीन वैल्यू दी हो तो आपको ये बड़ा वाला फार्मूला यूज करना है, इट्स मीन की एस एन इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला पूरा वैसे की वैसे ही है ना, केवल हमने n/2 यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, और साथ ही साथ अंडर ब्रैकेट में a के साथ में क्या लगा दिया है 2। उसके बाद में अगर बात करूं, आपको a दे रखा हो, a n मतलब nth टर्म दे रखा हो और n दे रखा हो, तो आपको ये छोटा वाला फार्मूला यूज करना है जिसका है s इज इक्वल टू n/2 और अंडर ब्रैकेट a प्लस ए एन क्या होता है लास्ट टर्म होता है, ए एन का मतलब लास्ट टर्म nth टर्म, इसलिए आप चाहे तो l की जगह एन की जगह l भी लगा सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे मैंने s लिख रखा है, इसका मतलब भी एस एन मतलब सम ऑफ नंबर, मतलब सम ऑफ n टर्म होता है, ठीक है। तो आप एस एन लिख सकते हैं, एस बहुत से क्वेश्चनों में आपको एस भी दिखेगा एस एन भी दिखेगा, तो कंफ्यूज यहाँ भी नहीं होना है। तो ये दोनों फार्मूले आपको बेसिकली यूज करना पड़ेंगे। कौन सा कहाँ यूज करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन का मोड समझ के आपको करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखते क्वेश्चन।
इस वजह से हमें जो है ये पूरा फार्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है और हम जो है छोटा वाला फार्मूला रख लेंगे। इट्स मीन कि एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस एल। चूंकि लास्ट टर्म हमें दे रखी है, जितना दे रखा है उतना ही करना है, ठीक है। एन वाला पोर्शन अपना जो है केवल 23 में काम आएगा, मतलब यहीं पे काम आएगा। तो हमारा जो फार्मूला बना है उसके हिसाब से रखते हैं एस 23, मतलब क्योंकि हमें जो है 23 टर्म तक जाना है सम निकालने के लिए। यहाँ पे एन की वैल्यू 23/2 हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट एन जो है उसके बाद में ए दे रखा है आपको, एक जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस लास्ट टर्म कितना दे रखा है 84, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 91 और ये तो आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। अब देखिए ये 2 से तो ये कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि दोनों ही ओड नंबर है, तो इसीलिए हम सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2093 और अपॉन में 2 रहेगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना ही पड़ेगा। क्यों करेंगे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो भी मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 2 1 जा 2, 0 का 0, फिर 2 4 जा 8, फिर बचेगा यहाँ पे 1, तो ये 13 हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 बार आता है 12, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, लेकिन 1 फिर भी बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख देंगे और अपॉन में 2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब इसी के साथ देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी प्रोसीजर पे है, मतलब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है ना। उसमें भी आपको पहले जो है एन निकालना पड़ेगा और उसके बाद में एस एन। तो आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एपी हमें दे रखा है तो हम लिखेंगे फॉर एपी गिवन, है ना। जो भी एपी के लिए हमें दे रखा है हमने लिख दिया है यहाँ पे। क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू हमें 34 दे रखा है। डी इज इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा, मतलब ए2 में से ए1 माइनस करना पड़ेगा। तो 32 में से हम माइनस करेंगे 34, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस होगी छोटी में से बड़ी घटी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू भी हमारी आ गई। अब लास्ट टर्म जो दे रखी है हमें 10 दे रखी है, एन हमें निकालना है, एस एन भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे सिद्धांत की गोली रखेंगे, मतलब एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 10 इज इक्वल टू 34 मतलब ए की वैल्यू, है ना। उसके बाद में प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी मतलब माइनस का 2। एज इट इज जो है प्लस का 34 उठ के जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब 10 में से 34 तो माइनस हो जाएंगे तो बचेगा माइनस का 24, क्योंकि छोटी में से बड़ी घटी इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 एज इट इज चलेगा। अब ये माइनस का 2 जो इधर मल्टीप्लाई में उठ के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसल और 2 से कट जाएगा 24, इट्स मीन कितना बचेगा आपका 12। और ये जो माइनस का 1 चल रहा है अब ये रोल प्ले में आएगा, मतलब यहाँ पे आके इधर ये प्लस का हो जाएगा, तो 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 13। आपको आपकी एन की वैल्यू मिल गई। अब एन की वैल्यू मिल जाने के बाद आप इसको वही छोटे वाले फार्मूले में रखोगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस एल, ठीक है। अब एन की वैल्यू 13 है, 13 रख दी, यहाँ भी एन की वैल्यू 13 आपने 13 रख दी। ए की वैल्यू 34 है प्लस एल आपका 10। चूंकि देखो आपको जब एल लास्ट टर्म दे रखी हो ना तो ये वाला फार्मूला रखना है, और अगर आपको टर्म्स दे रखी हो तो वो बड़ा वाला फार्मूला रखना है ना। तो लास्ट टर्म दे रखी तो हमने छोटा वाला फार्मूला रख दिया, तो ए प्लस हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। इसके बाद में 34 को 10 में जोड़ोगे तो 44, और 2 से जब इस 44 को आप काटोगे तो 22 टाइम कटेगा, और 13 मल्टीप्लाई में चल रहा है। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एस 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 286, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो एपी दे रखी है वो दे रखी है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस जो है लास्ट टर्म दे रखी है माइनस का 230, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको जो दे रखा है एपी के लिए, फॉर दिस एपी गिवन जो भी हमको दे रखा है हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू -5, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -5। डी हम निकाल लेंगे ए2 में से ए1 माइनस करके, मतलब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस ये हो जाएगा फिर माइनस। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, बड़ी पे माइनस था इसलिए माइनस। नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है माइनस का 230, और एस जो है एन हमें सम ऑफ जो टर्म्स है वो निकालना है, ठीक है। अगेन वही छोटा वाला फार्मूला सबसे पहले एल के लिए रखेंगे, है ना। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू रख दी, लास्ट टर्म की ए की वैल्यू रख दी, एन माइनस 1 एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू रख दी। फिर से ये जो माइनस का 5 उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, और -30 में से जब आप प्लस का 5 माइनस करें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 225, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये माइनस का 3 था ये मल्टीप्लाई में था इसके, तो ये उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से तो हो जाएगा माइनस कैंसल,
और 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, 3 से 1 जा 21, बचेगा 1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, मतलब 75 आपका यहाँ पे आंसर आएगा जब आप इससे इसको कैंसल आउट करेंगे। और n-1 चल ही रहा है, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 75 में जब आप 1 जोड़ोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76। अब आपको वही काम करना है, मतलब आपको मेन फार्मूला रखना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, ये छोटा वाला फार्मूला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है इसलिए हमने ये वाला फार्मूला रखा है। तो s 76, क्यों 76, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी, 76, ठीक है, इसलिए जहां पर भी n आएगा हम वहां पे क्या रखेंगे, 76। तो 76/2 अंडर ब्रैकेट ये पहली फर्स्ट टर्म की वैल्यू, उसके बाद में लास्ट टर्म की वैल्यू। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 76 कट जाएगा, 76 का हाफ कितना होता है, 38। उसके साथ ही साथ हमें जो है यहाँ पे प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अगेन माइनस माइनस दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो 230 में 5 जोड़ेगा तो 235 आएगा, लेकिन दोनों माइनस थे इसलिए साइन का एक आएगा माइनस का। इस पूरे क्वेश्चन में या ऐसे पूरे क्वेश्चन में केवल प्लस माइनस का ही ध्यान रखना होता है, बाकी तो आप सब कर लेंगे, क्योंकि इसमें नंबर आपके फार्मूले रखने के और वैल्यू रखने के भी मिलेंगे, और ये जो गिवन वगैरह लिखने के भी मिलेंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस का थोड़ा सा और ध्यान दे ले तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 38 जो है मल्टीप्लाई में 235 के, जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8930, वो भी काहे का, माइनस का। अब देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसे कि हम कहेंगे बाहुबली क्वेश्चन। बाहुबली इसलिए कहेंगे क्योंकि देखो इस पूरे क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन को हमें करना भी है, ठीक है, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लेके आऊं, इसलिए मैंने 10 की 10 क्वेश्चन आपके लिए किए हैं। तो आप देखेंगे इसमें कुछ 10 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखे हैं, मतलब रेडीमेड। वो भी इसलिए बेटा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका समय थोड़ा सा बच जाए और मेरा भी बच जाए, और सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन एक जगह आपको दिख जाए, ताकि कंपेरिजन करने के लिए आसान हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन को लिखना कैसे है, एग्जाम में करना कैसे, उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको एक एपी ना देते हुए उसने ऑलरेडी गिवन कर दिया है कि मतलब फर्स्ट टर्म दे दी है, डिफरेंस दे दी है, ए एन मतलब लास्ट टर्म, इस ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, एल इज इक्वल टू 50 है ना, आपके ऊपर है। तो उसने ए एन दे रखा है पर आप इसको एल मानेंगे, है ना। साथ ही साथ उसने हमें एन नहीं दिया है, एस एन नहीं दिया है। देखा जाए तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें सबसे पहले जो है हमें एन निकालना होगा, उसके बाद वही वाले फार्मूले में रखना होगा, मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है सेम वही कॉन्सेप्ट पे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जो भी दे रखा है उस पर हम बात करते हैं। तो एल हमें दे रखा है, एल हम रख देंगे, उसके बाद में यही छोटा वाला फार्मूला रखना है, मतलब जब भी बात आएगी बड़े वाले फार्मूले की तो हमें छोटा वाला फार्मूला रखना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी दो चीज मिसिंग हो तो उसके लिए हमें छोटा फार्मूला पहले रखना है फिर बड़ा रखना है। अगर बड़ा फार्मूला हमें सब कुछ दे रखा है तो फिर सीधे बड़ा ही रख के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें एल दे रखा है, हमने एल रख दिया, ए की जो वैल्यू हमें 5 दे रखी 5 रख दी, एन हमें दे नहीं रखा इसलिए n-1 एज इट इज, डिफरेंस हमें 3 दे रखा है तो हमने 3 रख दिया, प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा। एज इट इज जो है n-1 इंटू 3, ठीक है, 3 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में, जब 3 इसको कैंसिल आउट करेगा तो 15 टाइम काटेगा, ठीक है, 3 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, और माइनस का 1 जब इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपकी 16, 16 नंबर ऑफ टर्म है। अब आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो बनता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, सीधे वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू 16, जहां जहां एन है वहां 16 रख दें क्योंकि अभी हमने निकाली है। 2 से जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है, और 5 प्लस 50 जब आप इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 55। इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो S16 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 440। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने हमको बस दो ही चीज दे रखी है, एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है और एक उसने A13 मतलब 13 टर्म दे रखी 35। अब देखो जो ये एन है ये उसने दिया नहीं है पर हमको ये पता चल गया कैसे, क्योंकि जब nth टर्म होती है उसने यहाँ पे 13 दे रखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म टोटल कितनी है 13। लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी L इज इक्वल टू 35, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। डी यहाँ पे मिसिंग है, पिछले क्वेश्चन में डी दिया था, इस बार उसने डी नहीं दिया है। और साथ ही साथ हमें जो है एस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, तो S13 टोटल 13 टर्म का हम सम निकालेंगे। सबसे पहले वही वाला फार्मूला रखेंगे जिससे हमें डी मिल जाए, तो ए एन हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, और अंडर ब्रैकेट एन आपका हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 7 इधर आएगा हो जाएगा माइनस का 35 में से 7 जाएगा 28 बचेगा। उसके साथ ही साथ जो 12 डी यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में, इससे इसको जब आप काटोगे तो देखो ये कटेगा 4 से 4 3 जा 12 और 4 से 1 जा 28। इट्स मीन के डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/3। इसके बाद में आप आपका वही वाला फॉर्मूला रखोगे a प्लस
एल की जगह आप ए एन भी रख सकते हो, एल भी रख सकते हो, मैंने कई बार कहा है। चूंकि यहाँ पे ए एन का कॉन्सेप्ट था इसलिए हमने ए एन रख दिया, यहाँ भी आप ए एन रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे यार 13 तो 2 से कटेगा नहीं, और तो इसलिए इसको एज इट इज चलने देते हैं। 7 में 35 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। हाँ, अब 2 से जो है 42 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 21 टाइम। तो 13 का मल्टीप्लाई जब आप 21 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 273। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने हमें दो चीज दे रखी है, एक तो A12 दे रखा है और D दे रखा है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया है। तो A12 मतलब यही हमारी लास्ट टर्म होगी, और नंबर ऑफ टर्म भी कितना हो जाएगा? 12, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 12। ये आपको ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। ये उसने दिया नहीं है पर हमने लिखा है, ठीक है। तो D की वैल्यू दे रखी है, अब जो दे रखा है उसका यूज करते हैं हमारे छोटे वाले फार्मूले, मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू हो जाएगी 37, ए की वैल्यू, अब ए हमें पता ही नहीं है फर्स्ट टर्म, तो ए तो एज इट इज चलेगा, ठीक है। जो नहीं पता उसको चलने दीजिए। एन की दे रखी 12 माइनस वन, मतलब 12 दे रखी तो 12 माइनस वन इंटू डी मतलब 3, 3 हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा? 11, और 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 33, 33 जब उठ के इधर आएगा 37 में से माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी? तो बचेगा 4। यहाँ पे मैंने 3 कर रखा है, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, जल्दबाजी में लिख दिया होगा, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 4, क्योंकि 37 में से 33 जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी? 4। उसके बाद में जो है हमारा फार्मूला, वही फार्मूला रखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, इधर रखेंगे अंडर ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू टू 12 हो जाएगी, और अपॉन में 2 चल ही रहा है। ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, प्लस का ए एन आपका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 37। उसके बाद में जो आपका 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम, ठीक है, और इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 41, और 6 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो हो जाएगा 246, मतलब 246। तो S12 की जो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 246। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भी उसने दो बातें दे रखी। एक तो A3, मतलब इस बार उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, इस बार उसने A3 दिया है 15, मतलब ये लास्ट टर्म भी हो सकती है, लेकिन उसने हमसे S10 मतलब सम ऑफ कितने 10 टर्म्स का जो है सम पूछा है, और 10 टर्म का सम पूछा भी नहीं, एक्चुअली दे रखा है। तो S10 की वैल्यू उसने कितनी रखी? 125, ठीक है। डी हमको दिया नहीं है, A10 हमको निकालना है, क्योंकि उसने यहाँ पे 10 टर्म की बात की, तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 10th टर्म है कौन सी। यहाँ तो उसने सम दे रखा है टर्म्स का, लेकिन हमें 10th टर्म भी तो पता होनी चाहिए, मतलब हमें A10 तक तो जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप सीधे सीधे फार्मूला रखोगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले आप A3 के लिए वाला फार्मूला रखोगे, है ना। A3 के लिए जब हम रखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू तो दी नहीं है, हाँ, नंबर ऑफ टर्म मतलब जो n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे पहले A3 के लिए निकालना है, इसलिए n कितना हो जाएगा? 3। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और d का d। यहाँ पे हमारी जो है A3 की वैल्यू उसने ऑलरेडी 15 दे रखी है, हमने रख दी, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसा ही करना है जैसा आपने एक्सरसाइज 5.2 में किया था, पहले इक्वेशंस बनेगी फिर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब उसने दे रखा है S10, तो S10 रख दिया हमने, चूंकि सम, ये सम दे रखा है तो सम वाला फार्मूला रखेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको फार्मूला पूरा रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने हमें लास्ट टर्म नहीं दी, इसके लिए हमें फार्मूला पूरा रखना पड़ेगा, ठीक है ना, हमने अभी तक निकाली। तो n/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे 10। 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पे S10 दे रखा है, जहाँ पे n आता है वहां 10 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/2। आप 3 मत रखना, क्योंकि A3 जो था ये केवल इसी के लिए था, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका S10 इज इक्वल टू 10/2, और इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। 10 मतलब n की वैल्यू, वंस अगेन 2 से जो है ये 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ पे S10 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी तो हमने रख दी 125। उसके बाद में 2a तो चल ही रहा है अपना, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और डी, ठीक है। इसके बाद में 5 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा डिवाइड में, मतलब ये 5 से 125 जब कटेगा तो कितना आएगा? 25, और ये 2a प्लस 9d तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। जब अब आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू 2a, मतलब यहाँ पे तो 2a और यहाँ पे सिंगल है, और ये कोई भी इसका वेरिएबल मैच नहीं करना है, तो पहले तो हमें इसको कंपेयर करके वेरिएबल्स को जो है इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट। तो पहले इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी। जब फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो 15 है ये क्या हो जाएगा? 30। ए क्या बन जाएगा आपका? 2a, और आपका 2d क्या हो जाएगा? 4d, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर थर्ड मतलब नई इक्वेशन मिलेगी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड में से सीधे सीधे इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो मैं उठा के इसको नीचे रख देता हूँ, है ना, ये तो ऑलरेडी लिखी, और यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3।
आप देखेंगे यहाँ पे हम सब माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों तो प्लस माइनस हो जाएंगे कैंसिल। 30 में से जो 25 जाएगा तो बचेगा 5, और प्लस के 4 9 में से माइनस का 9d घटेगा तो 5d तो बचेगा, लेकिन बड़ी वाली माइनस की, तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। अब ये वाला जो 5 है उठ के इधर आएगा अपॉन में, तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर या तो इसको इधर लिया हुआ है ना, सॉरी इसको इधर अगर लाओगे आप तो ये हो जाएगा अपॉन में, और इसका माइनस चले जाएगा ऊपर, मतलब माइनस कभी भी नीचे नहीं होता है ना, तो ये उठ के इधर आएगा, इससे ये कटेगा, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लेकिन साइन माइनस का था इसलिए -1। अब डी की वैल्यू को आप उठा के रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसलिए आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी जो हमने बनाई थी, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसको आपने रखा, और यहाँ पे डी की वैल्यू रख दी -1, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में किया तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, 15 में जब आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा a की वैल्यू कितनी बन जाएगी 17। अब आपके पास में a भी है, आपके पास में d भी है, अब हमें क्या निकालना है, a10 निकालना है, ठीक है, तो फिर से ये छोटा वाला फार्मूला रखेंगे हमारा, क्योंकि a10 तो इससे ही निकलेगी, तो nth टर्म या a10 हमें जो टर्म निकालनी है उसके लिए a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि a10 निकालना है, a की वैल्यू हो जाएगी 70 जो कि हमने निकाल ली है, और d हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का इशू था, चाह रहा था एक ही जगह क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा करा है। आप लोग बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लेना, फोकस करके। अब यहाँ पे 17 तो है सही, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, माइनस का 1 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, ठीक है, प्लस 9 का मल्टीप्लाई जब आप माइनस के 1 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, 17 प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 17 में से जब 9 जाएंगे तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि मैंने आपके लिए कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने दो बातें दे रखी, तो डिफरेंस दे रखा है और साथ ही साथ S9 मतलब टोटल 9 टर्म का सम दे रखा है, ठीक है, तो सम ऑफ 9 टर्म कितना दे रखा है 75। हमें ए नहीं पता है इसमें, और साथ ही साथ nth जो अपनी 9 टर्म है, 9th टर्म कौन सी वो नहीं पता है, तो दोनों हमें निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें उसने कुछ दिया नहीं है लेकिन S9 दे रखा है, तो सबसे पहले हम एस एन वाली फार्मूला रख लेते हैं ना, इससे ही हम कोशिश करते करने के लिए। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 दे रखा है यहाँ पे, चूंकि एस एन की जगह क्या आ जाएगा 9, तो जब n की जगह 9 आया तो यहाँ भी n की जगह क्या आ जाएगा 9। साथ ही साथ उसने 2a तो हमें दिया ही नहीं, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1, और इनटू में डिफरेंस, उसने हमें 5 दे रखा है, हमने 5 रख दिया, ठीक है। 9 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4, सॉरी 8 बचेगा, और 8 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और 2a आपका चल ही रहा है, n बाय 2 यहाँ पे चल ही रहा है। S9 की जो वैल्यू दे रखी थी 75 वो हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली मैंने कर दिया ताकि आप लोग भी थोड़ा सीख जाओ उसको, है ना। अभी फिलहाल में देखो यहाँ पे, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन अगर बाहर निकाल ले तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2a यहाँ भी 2 था और 40 के साथ भी 2 था, मतलब 2 बाहर आएगा तो यहाँ 20 बचेगा, ठीक है। अब a प्लस 20 मतलब यहाँ पे कितना बचा 75 इज इक्वल टू 9 यहाँ पे बचा है, अंडर ब्रैकेट a प्लस 20 बचा है। अब 9 को आप उठा के अपॉन में लिया, ठीक है। अब ये 9 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, लेकिन 3 से जरूर हो जाएगा, तो आप काटोगे 3 3 जा 9, और ये कटेगा 25 टाइम, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 3, और यहाँ चल रहा है a प्लस का 20। अब ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20, वंस अगेन जिसको हम लंगड़ा फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, ऊपर 25 चल ही रहा है, माइनस का माइनस, और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 3। जब 60 में से 25 माइनस करोगे 35 बचेगा, लेकिन छोटी में से बड़ी घटी इसलिए साइन का आएगा माइनस का, और अपॉन में कितना चल रहा है 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 35/3। अब चूंकि हमें ए एन निकालना है, और ए एन निकालने के लिए छोटा फार्मूला ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी S9 की बात आती है तो S9 के लिए हम SN वाला फार्मूला रखेंगे, यहाँ पे A9 निकालना है इसलिए हम AN वाला फार्मूला रखेंगे, ठीक है। तो AN फार्मूला रखा, 9 टर्म निकालना है, मतलब nth टर्म कितनी हो जाएगी 9, तो A9 इज इक्वल टू माइनस का 35/3, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे ये निकाली तो हमने यहाँ पे रख दी। n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, मतलब 9 माइनस 1 इंटू में d मतलब कितना 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, इंटू में 5, 8 5 जो कितना होता है 40। ये पोर्शन एज इट इज चलता रहेगा, वंस अगेन लंगड़ा फ्रैक्शन, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 120, और ये है माइनस का 35 और प्लस तो यहाँ पे है सही, ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा आपके 3। इस तरीके से ये माइनस का ये प्लस का, मतलब प्लस माइनस माइनस, और 120 में से 35 जब आप माइनस कर दोगे तो बचेगा 85, मतलब 85, और अपॉन में कितना चल रहा है 3। चूंकि ये बड़ी वाली प्लस की थी तो ये भी साइन भी आपका टाइम में होगा प्लस में, मतलब A9 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 85/3।
3। अब देखते हैं बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें 3 बातें दे रखी है। मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, एस एन मतलब टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है उसका सम कितना दे रखा है 90। ठीक है, साथ ही साथ हमें एन भी निकालना है और ए एन भी फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो एस एन दे रखा है सीधे, तो हम एस एन वाला फार्मूला रख लेते हैं। तो यह हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एस एन की वैल्यू उसने 90 दे रखी है, हमने 90 रख दी। एन हमें पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम एन को रहने देंगे, स्किप कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1। वंस अगेन हम इसको स्किप कर देंगे और डी की वैल्यू 8 दे रखी है, हमने 8 रख दी। ठीक है, अब ये जो 2 है, या तो आप इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में रख दो, और नहीं रखना है तो मैं आपको एक काम बताता हूँ। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, यहाँ से देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ठीक है, तो जब आप 4 को यहाँ से बाहर निकालोगे तो यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ 4 2 जा 8 होता है, तो 4 बाहर आया तो कितना बचा 2। आप 2 से इस 4 को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। ठीक है, तो जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, और ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 है ये उठ के इधर आएगा तो कायम हो जाएगा डिवाइड में। मैं फिर बोलता हूँ, इससे इसको कैंसिल किया तो ऊपर बचा 2, ये वाला 2 तो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में। एन अंडर ब्रैकेट यहाँ पे बचा 1, और 2 का मल्टीप्लाई एन में कर दोगे तो हो जाएगा 2n, और 2 का जब आप माइनस के 1 में करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से 2 से आप इस 90 को भी डिवाइड कर दोगे, मतलब 90 का हाफ कितना होता है 45 इज इक्वल टू n। अब ये जो प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, और आगे 2n तो चल ही रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब आप n का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n का स्क्वायर, और n का माइनस के 1 में करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2, सॉरी माइनस का n। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पोर्शन हमें मिल गया, और ये 45 को जब इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब आप इसको चाहो तो या तो फॉर्मूला रख के कर दो या फैक्टराइजेशन से कर दो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज किया क्योंकि वो ज्यादा इजी है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 के ऐसे फैक्टर करना है जो जोड़ने या घटाने पे हमें क्या दे दे, बीच वाला नंबर मतलब कि n दे दे। तो 10 9 जा 90 होता है, और 10 में से 9 को घटाने पर हमें क्या मिलता है n। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 40 में करेंगे तो हमें 45 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर लेना है जो जोड़ने या घटाने पे हमें कितना दे दे, 10 दे दे, सॉरी 1 दे दे। तो 10 9 10 जा 90 होता है ना, और जब मैं 10 में से 10 n में से 9n माइनस करूंगा तभी तो मुझे सिंगल n मिलेगा, मतलब ये बीच वाली वैल्यू मिलेगी, है ना। इसीलिए मैंने जो है इस n की जगह क्या रख दिया, उठा के 10n माइनस 9n अंडर ब्रैकेट इसको कर दिया, बाहर माइनस है इधर माइनस है, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का 9n, और माइनस का 45 तो चलिए रहा है इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में 2n कॉमन है, 2n यहाँ भी है और 2n यहाँ भी, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है इसलिए 2n यहाँ भी। तो 2n जब यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ सिंगल n बचेगा माइनस, उसके बाद में 2 यहाँ से बाहर आया तो 5 बचेगा, और सिंगल n था वो खुद ही बाहर चलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकाले तो यहाँ 9 है, 9 इसके पास भी, 9 5 जा 45, तो 9 यहाँ से बाहर आया प्लस का, तो यहाँ बचेगा n माइनस 45, 45 में से फिर जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फैक्टराइजेशन मेथड आप अच्छे से समझ सकते हैं। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाई है आपको, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है वो, तो आप जाके उसको अच्छे से समझ सकते हो, आपका चैप्टर नंबर 4। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो हमें जो फैक्टर्स मिले वो क्या मिले, अब देखो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, तो ये 9 माइनस n माइनस 5, n माइनस 5 दोनों यहाँ भी है, तो इनमें से भी कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या 2n प्लस 9। अब हमारे पास में दो फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से कौन सा हमारे काम का है देखने के लिए हम इन दोनों को किसके इक्वल में रख देंगे, 0 के। तो यहाँ पे n माइनस 5 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2n प्लस 9 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ये माइनस का 5 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5, और 2n माइनस सॉरी प्लस का 9 जो इधर आएगा तो माइनस का 9। ठीक है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में। चूंकि इस क्वेश्चन के लिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं, इसलिए हम कौन से लेंगे, n इज इक्वल टू 5। नेगेटिव वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमने इसलिए क्यों कौन सा वैल्यू ले लिया, n की वैल्यू 5। तो ऐसे ही जो है हमारा n का आंसर निकल गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 5। अब हमें जो है an निकालना है। an कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब a 5 की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू 2 जो कि हमें दे रखी है, प्लस n अभी हमने निकाल लिया 5 माइनस 1, और इंटू डी जो भी हमें दे रखा है 8। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 4 जा 32,
और 32 जब हो जाएगा तो 2 को इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 34। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई 34 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। चूंकि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत छोटा है इसलिए पहले इसको देख लो फिर क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो बातें दे रखी है, सॉरी 3 दे रखी है। ए की वैल्यू दे रखी है 8 मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखी है 62 और एस एन मतलब सम जितनी भी टर्म है उसका सम कितना दे रखा है 210, ठीक है। अब कितनी टर्म्स है वो हमें पता नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ डिफरेंस भी हमें पता करना पड़ेगा। तो दो बातें इसमें पता करनी है। अब चूंकि डायरेक्टली उसने एस एन दे रखा है तो हम सीधे एस एन वाला फार्मूला रख देते हैं। एस एन वाला फार्मूला क्या होता है n/2 इज इक्वल टू ए प्लस लास्ट टर्म भी दे रखी है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो सीधे हम एल वाला फार्मूला मतलब ए एन वाला फार्मूला रख देंगे, ठीक है। अब एस एन दे रखा है तो 210 रख दिया इज इक्वल टू n अपॉन 2। एन क्यों नहीं रखा क्योंकि एन हमें दिया ही नहीं, प्लस अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म हमें दे रखी 8, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया 8। उसके बाद में nth टर्म दे रखी 62 तो हमने रख दिया 62, ठीक है। तो ये 2 तो चलते ही रहेगा n के अपॉन में, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70। अब ये 70 जो इधर, या तो आप इसको 2 से इसको यहीं पे काट दो, ठीक है, तो कितना बचेगा 35। तो n की n मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 35 और ये जो 35 मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में। जब आप 35 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम कटेगा, सीधे नहीं काट सकते, टेबल नहीं आता, 5 से काट दो, 5 से 1 जा 35 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। और जब 7 से 42 को काटोगे कितनी बार कटेगा 6 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब आपके पास में n आ गया है, आपको d निकालना है, ठीक है। n की वैल्यू आ गई तो पहला आंसर हमारा हो गया। अब हमें दूसरा आंसर मतलब d निकालना है, तो d हमारा बाकी। अब d कैसे निकालेंगे, d के लिए छोटा वाला फार्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब काम छोटे फार्मूले से होगा तो बड़ा क्यों रखे, ठीक है। तो a n nth टर्म कितनी दे रखी 62 प्लस इज इक्वल टू 8 मतलब a की वैल्यू प्लस n माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 6। क्यों 6 हो जाएगी क्योंकि अभी हमने n की वैल्यू यहाँ पे 6 निकाल ली है, माइनस 1 इंटू में d। अब 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ तो बचेगा 5 और ये प्लस का 8 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 62 में से जब 8 माइनस होगा तो बचेगा 54 और ये 5 जो d के मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/5। इससे कैंसिल ही नहीं होगा, करना भी नहीं है आपको क्योंकि यहाँ पे कोई सी भी ऐसी वैल्यू उसने फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दी है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/5। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें उसने हमें nth टर्म दे रखी है, डिफरेंस दे रखा और नंबर ऑफ जो सम ऑफ टर्म्स का दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस का 14। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो इसमें उसने हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म हमें दे रखता ना तो हम कम से कम ये वाले फार्मूले से जल्दी उसको शॉर्ट सॉल्व कर लेते, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टर्म है ही नहीं तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और इक्वेशंस बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटा फार्मूला रखेंगे क्योंकि हमें ए एन nth टर्म दे रखी है 4 इसके लिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन भी नहीं दिया है इसलिए n माइनस 1 ऐसे ही चलेगा। डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 2 तो हमने यहाँ पे रख दिया 2। अब जो बातें दे रखी है उस पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो 4 दे रखा है क्योंकि a n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो जितनी दे रखी है हमने पुट कर दी। अब 2 का मल्टीप्लाई n में कर देंगे तो हो जाएगा 2n और 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 जो है उठ के इधर आएगा तो कायम हो जाएगा प्लस का 2, इसका मतलब 4 प्लस 2 कितना बन जाएगा आपका 6, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको पोर्शन को उठा के इधर रख दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, तो 2n को अगर मैं प्लस को इधर भेज दूं तो ये कायम हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो यहाँ कितना बचेगा a, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2n। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा छोटा करके मैं बता देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो ये सॉल्यूशन दे रखा है एस एन, है ना, मतलब सम ऑफ नंबर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2। क्यों छोटा वाला रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी an दे रखा है इसलिए हम छोटा वाला रखेंगे। अगर an नहीं दिया होता तो हमें फिर पूरा बड़ा फार्मूला रखना पड़ता, ठीक है। अब an दे रखा है इसलिए हमने रख दिया। जो वैल्यू दे रखी सारी पुट कर देते हैं। एस एन की वैल्यू दे रखी माइनस का 14 हमने रख दिया। नंबर ऑफ टर्म स्टिल हमें नहीं दी है इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म नहीं रखेंगे क्योंकि हम निकाल भी नहीं पाए अभी। हमने जो है a की इमेजिनरी वैल्यू निकाली, रियल वैल्यू अभी तक कैलकुलेट हमने करी नहीं है, ठीक है। तो n अपॉन 2 और अंडर ब्रैकेट a प्लस an कितना हो जाएगा 4। a भी अभी तक हमें मिला नहीं है ना। अब जो ये 2 इधर डिवाइड में उठ के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब 14 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो माइनस का 28 क्योंकि ये भी माइनस का था। अब यहाँ पे देखिए n जो है a के साथ में प्लस का 4 है। अब a की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से अगर मैं रख दूं, जो ये a है ना इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे उठा के इसको रख दूंगा, मतलब 6 माइनस 2n। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n और प्लस का 4 तो चल ही रहा है, ठीक है, और माइनस का 28 भी चल ही रहा है।
और बाहर कौन है आपका n। अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस का 4 मतलब ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे प्लस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 2n। तो यहाँ पे देखिए आप माइनस का 28 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा n अंडर ब्रैकेट माइनस 2n प्लस 10। अब इस तरीके से n का मल्टीप्लाई जब आप अंदर करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू में मतलब n का n में करोगे तो n स्क्वायर और माइनस का 2 तो है ही सही, और n का जब प्लस के 10 में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10n। ठीक है, इस तरीके से जब आप अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको कहा था पहला टर्म कभी भी माइनस में नहीं होता है ना, तो या तो अगर इसको हम इधर लिया उठा के तो प्लस का हो जाएगा है ना, तो पूरा पोर्शन अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का कायम हो जाएगा माइनस का 2n, सॉरी माइनस का कायम हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर और ये प्लस का कायम हो जाएगा माइनस का 10n, क्योंकि इस तरफ लाए इसको उठा के है ना, तो ये माइनस का 28 तो इधर है ही सही, इक्वल में क्या बचेगा यहाँ पे 0। अब ये पूरी इक्वेशन को देखोगे आप गौर से तो ये 2 के मल्टीपल से सारे मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हट जाएगा मतलब n स्क्वायर बचेगा माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5n बचेगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट बन गया, मतलब यहाँ पे 14 चाहिए तो 14 के ऐसे फैक्टर करें जो जोड़ने या घटाने पे हमें क्या दे दे, बीच वाला टर्म दे दे। तो 7 टू जा 14 यही एक टर्म लगता है और 7n में से जब मैं 2n माइनस करूंगा तो 5n बचेगा। इट्स मीन कि 5n की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 7n माइनस 2n। ठीक है, तो मैंने रख भी दिया है यहाँ पे, बाहर कौन चल रहा है माइनस का, तो जब भी माइनस का साइन बाहर हो तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 है और माइनस माइनस प्लस का 2 है। ठीक है, और इधर चल रहा है माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालना, इन दोनों में n कॉमन है हमने निकाल लिया, यहाँ से सिंगल n बचेगा माइनस, इसके पास सिंगल n था वही चलेगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, प्लस यहाँ से जो क्या बाहर निकलेगा मैंने आपको पहले भी कहा है जो भी पहली टर्म है उसको लिख दे, मतलब प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ बचा है वो यहाँ बचेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बता दो 2 यहाँ दोनों जगह है, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो n बचेगा और 2 से 1 जब 14 मतलब 2 बाहर आया तो यहाँ पे भी 7 ही बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखें तो n माइनस 7 कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया और बचा क्या है n और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 के इक्वल में कर देंगे तो एक बार हो जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी माइनस में। चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा है हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, मतलब n इज इक्वल टू 7, तो यही हमारा n का जो है वैल्यू हो जाएगा। तो पहला आंसर तो हमारा निकल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन वन जो थी उसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, तो 6 माइनस 2n यही था a की वैल्यू, तो 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 7 रख देंगे तो 7 टू जा कितना हो जाएगा आपका 14, वो भी माइनस का और इधर प्लस का 6 है, प्लस माइनस माइनस मतलब 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका माइनस का 8, तो हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप आराम से कीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरे बोलने की स्पीड तेज है तो आप वीडियो की स्पीड को जो है थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, आपको ऑप्शन में पता होगा सेटिंग में जाके आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी समझाने से भी आपको समझ तो आ ही रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस होकर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने कर दिए। ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में। तो उसने हमें a मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म दे रखा है और एस एन जो है उसने कितना दे रखा है हमें 192। डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए अब हमें जो है फार्मूला यही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसने एस एन दे रखा है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। बड़ा वाला फार्मूला इसलिए रखें क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं दी है, ध्यान रखना है इसलिए। ठीक है, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे देखिए एस एन की वैल्यू 192 हो जाएगा और एन की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू 3 दे रखी है प्लस 8 माइनस 1 क्यों रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 1 और इनटू में d हमें दिया नहीं इसलिए d का d हो जाएगा। अब इसको 2 से 8 को काट देंगे तो 4 टाइम कटेगा, 192 एज इट इज चलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो 6, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और d का साथ में चल रहा है d। ठीक है, अब ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में और किधर आएगा तो डिवाइड में, और 4 जब इसको काटेगा तो कटेगा 4 4 जा 16, यहाँ पे बचेगा 3 4 8 जा 32, मतलब 48 टाइम ये 4 इसको कैंसिल कर देगा। 6 प्लस 7d यहाँ पे चल ही रहा है, 6 प्लस का उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 48 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 42। 7d यहाँ पे चल रहा है, 7 मतलब मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 7 जो है 42 को कैंसिल करेगा तो कितनी बार काटेगा 6 बार, मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और यही हो जाएगा आपका आंसर।
देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसने हमको जो है लास्ट टर्म दे रखी है, एल दे रखा है 28 और एस दे रखा है 144। मतलब एस जो दे रखा है यही एस एन होता है, ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ये एस मतलब सम, नंबर ऑफ टर्म्स का सम या टर्म्स का सम, तो एस मतलब तो सम ही होता है, ठीक है। तो या तो वो एस एन देंगे या एस देंगे, दोनों बात एक ही है। टोटल टर्म्स कितनी दे रखी है, एन, एन कितनी है 9, ठीक है। साथ ही साथ उसने ऐसा क्वेश्चन में लिख रखा है टोटल टर्म्स, मतलब उसने अलग से बड़ा अच्छे से उसको डिफाइन किया है कि टोटल टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स क्यों नंबर ऑफ टर्म बोलते हो, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन, ये तो मैंने लिखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 9, ठीक है। साथ ही साथ हमें ए इसमें फाइंड करना है, केवल एक ही चीज फाइंड करना है, बड़ा छोटू सा क्वेश्चन है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। क्यों मैंने ये वाला रखा है, ये बड़ा वाला नहीं रखा। मैं बार बार बोलता हूँ जब भी हमें लास्ट टर्म या एंड टर्म दियो तो हम छोटा वाला फार्मूला रखेंगे, और अगर ये नहीं दिया हो तो हमें फिर बड़ा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वंस अगेन एस एन की वैल्यू यहाँ पे 144 रख दी है, एन मतलब 9 यहाँ पे रख दिया अपॉन में 2, ए तो हमें दिया ही नहीं है, प्लस 28 क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। अब ये जो n बाई 2 है उठ के इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 9 से इसको आप काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 1 और 4 5, 5 और 4 में जोड़ोगे तो 9, मतलब टोटल करने पे 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से कट सकता है। तो 9 से कटेगा 1 बार तो यहाँ पे बचेगा 9, मतलब 9 1 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बचेगा 5 तो 54, तो 9 6 54 मतलब 16 टाइम ये कटेगा। और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है 2, a प्लस 28। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 32, प्लस का 28 उधर आएगा तो उठ के माइनस का हो जाएगा। 32 में से 28 जब माइनस होगा तो a की वैल्यू कितनी बचेगी 4। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था मेरे बच्चों 5.3 का पार्ट 1। इस पूरी एक्सरसाइज को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। उसका एक कारण भी है, अगर मैं चाहूं तो इसको मैराथन बना के सिंगल वन शॉट भी कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि इसमें देखो हर थोड़े क्वेश्चन के बाद ना मोड चेंज हो रहा है। तो मैंने उसको देखा है कि जहां पे मोड चेंज हो रहा है उस पार्ट को मैं अलग कर दूं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे पहले से लेकर तीसरे तक लगभग जो मोड था वो सिमिलर था, आप इसको कर सकते थे, वैल्यू पुट करना और सीधे फार्मूला रखना, आंसर निकालना। इसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में भी है जो है कुछ क्वेश्चन के बाद में जो है क्वेश्चन का मोड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो है वर्ड प्रॉब्लम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप फर्स्ट पार्ट का अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक आप वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे तो आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से फोकस होके करना है, पूरा कंसंट्रेट होकर इसको देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना था, आपका भी और मेरा भी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, और कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस भी नहीं है कि आप देखें कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मैं सॉल्व करके बताऊं। सिंपल से कैलकुलेशन है, वैल्यू पुटिंग है, फार्मूला रखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है फार्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, वैल्यू पुट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। छोटे मोटे कैलकुलेशन अगर गलत हो जाते हैं तो उसके भी नंबर मिलते हैं। तो नंबर तो नहीं कटेंगे इसके पूरे, मतलब नंबर कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अपने चैनल को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के लिए, और अपने रिश्तेदारों में जरूर इसे भेजें, ताकि उनकी भी जरूरत पूरी हो सके। उन बच्चों को भी वीडियो मिल जाए जिनको कोचिंग्स नहीं मिल पाती, ताकि वो भी इसको देख के इजी लैंग्वेज में समझ पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं सुमित सर आपको फिर मिलूंगा मैथ्स वाले सर पर। थैंक यू सो मच।